क्या हो रहा है इस घर में? इतना हंगामा क्यों है? अरे ये वामिका कहीं छुट्टी में जा रही है? या वामिका की परमानेंट छुट्टी हो रही है इस घर से? अजय, इस लड़की का सामान निकाल कर फेंक दो इस घर से। हमें इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज इस महल में चाहिए ही नहीं। मॉम, देख रही हो इस महल में क्या हो रहा है? इस कृषा ने ऐसी चाल चली कि बेचारी माँ को ही अपनी बेटी को घर के बाहर निकालना पड़ा। हालात ही कुछ ऐसे हैं नैना। अगर जयलक्ष्मी की जगह मैं होती तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती। निकल जाओ यहाँ से। पहले भी हमने तुम्हें इस घर में अपने दिल में जगह दी थी, भरोसा किया था तुम पर, लेकिन क्या किया था तुमने? हाँ, क्या किया था? ऐसी गिरी हुई हरकत की थी तुमने, लेकिन तब भी देवराज ने अपना वादा याद रखकर तुम्हें एक और मौका दिया। और क्या किया तुमने? भरोसा तोड़ा उनका, फिर से वही नीच गिरी हुई हरकत की। याद रखना वामिका, आज के बाद हमारे दिलों में, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। चली जाओ यहाँ से। वामिका बेटा, इस वक्त यहाँ से चली जाओ। हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे सर की कसम खा के कहती है जल्दी वापस लाएंगे तुम्हें इस महल में। राज करोगी तुम यहाँ। सुना नहीं तुमने? हमने क्या कहा? इस महल के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। वामिका 1 टू 4। प्लान तो फेल हो गया, लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमारा नाम नहीं आया। वरना वामिका के साथ साथ हमारा भी टिकट कट जाता। मैं तो कह रहा हूँ वक्त का तकाजा समझो और चुपचाप पतली करी पकड़ लो, वरना ये जो कृषा नाम का बम है ना, ये किसी के भी नाम पे कभी भी फट सकता है। न जाने कहां से कौन कौन से सबूत इकट्ठा कर लाएगी वो किसी के लिए भी। देवराज सर हमसे वे भी नाराज हैं क्या? नाराजगी तो है, लेकिन प्यार नाराजगी से कहीं ज्यादा है। प्यार तो है आपके दिल में, लेकिन गलत फहमियों की जंजीरों ने उन्हें जकड़ के रखा है। हमें बात करनी चाहिए। देवराज, पहले आप बोलिए। नहीं, पहले आप। हम तो बस यही पूछ रहे थे कि आप कुछ बोलेंगे नहीं। थैंक यू कृषा। थैंक यू किस लिए? मुझे बचाने के लिए। आपको हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? वैसे ये कैमरा वहां रखने की वजह मुझ पर नजर रखी जा रही थी। हमारी नजर तो हमेशा आप पर रहती है, लेकिन कल हम आपके कमरे में नहीं थे ना, इसलिए कैमरे से काम चलाना पड़ा। और देखिए,
उस कैमरे से वामिका की फोटो खिंच गई। और अगर कहीं मेरी फोटो खिंचाती, अगर इस कैमरा में कुछ गलत रिकॉर्ड हो गया होता तो? एक टाइम के लिए अगर कोई हमें ये कहे ना कि सूरज पश्चिम से निकलता है, हम वो मान जाएंगे। लेकिन अगर कोई हमें ये कहे ना कि देवराज सर कुछ गलत कर सकते हैं, तो हम कभी नहीं मानेंगे। खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं हम आप पर। थैंक यू। आपको किसी ने कोई बैग दिया है? कैसा बैग? थैंक यू का बैग। काश आप भी हम पर इतना भरोसा करते देवराज सर। सुनिए, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और हम अपने बच्चे के लिए एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जहाँ प्यार हो, एक परफेक्ट फैमिली हो। और ये सब तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे बीच में ये दूरियां रहेंगी। क्या हम इन दूरियों को हटाकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हम? कृष्णा, काश इस कैमरे की तरह असल जिंदगी में भी डिलीट का बटन होता, लेकिन ऐसा नहीं है कृष्णा। यादें मिटाई नहीं चाहती हैं। मैं भी भूलना चाहता हूँ कि मेरे दिल के सबसे करीबी दो लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। लेकिन यादों को स्वीकार करके आगे तो बढ़ा जा सकता है ना। अच्छी यादों को ना देवराज सर दिल में संजो के रखना चाहिए और बुरी यादों को दिमाग के किसी कोने में दफना देना चाहिए। प्लीज ये याद रखिए कि हमारा बच्चा हमारी अच्छी यादों की निशानी है। अच्छा ठीक है, एक बात सोचिए, कल को हमारा बेटा होगा, वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी। अगर उसकी बीवी आपके बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करेगी तो कैसा लगेगा आपको? हमारा तो दिल ही टूट जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक ऐसे ही जो हमारा पता नहीं आपकी वजह से कितनी बार दिल टूटा होगा। कभी सोचा आपने कि उनके बेटे की बीवी उनके लिए इतना गलत सोचती है, इतनी नफरत करती है उनसे? क्या क्या इल्जाम लगाए आपने जयामा पर? कभी सोचा आपने? एक बात सोचिए कृष्णा, आज जिस जगह पर मैं हूं, ठीक उसी जगह पर कल को अगर हमारा बेटा होगा, अगर उसे भी अपनी माँ और अपनी बीवी में से किसी एक को चुनना हो, कैसा लगेगा आपको? क्या करेंगी आप? है कोई जवाब? कृष्णा ने हमें मात दे दी, हमने कुछ नहीं कहा। हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया, हम चुप रहे। लेकिन आज हमारी बेटी को ही हमसे अलग कर दिया, हमसे दूर कर दिया। ये ना हम कभी सहेंगे और ना ही माफ करेंगे उसे। अपनी जीत का जश्न मनाने आई हूं या हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने? इन दोनों में से कुछ करने नहीं आए हैं। तो सिर्फ अपनी मनहूस शक्ल दिखाने आई हूं। हम जानते हैं जयमा, ना तो आपको हमारी शक्ल देखनी है, ना हमें इस महल में देखना है। लेकिन हमारा आमना सामना तो होता रहेगा जयमा, और हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस सब में अगर सच में किसी को तकलीफ पहुंच रही है ना जयमा, तो वो है देवराज सर, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अगर भाषण खत्म हो गया हो, सीधा मुद्दे पे आ जाओ। हम बस इतना कह रहे हैं कि आपके और हमारे बीच में जो ये नफरत और दुश्मनी के दरवाजे खुल गए ना, हम उसमें हमेशा के लिए शांति का ताला लगाना चाहते हैं। आप पता नहीं देवराज सर को अपना बेटा मानती है या नहीं मानती, लेकिन वो आपको अपनी माँ सच में मानते हैं। और जब हमने माँ बनकर सोचा ना, तो हमें पता चला कि देवराज सर को कितना हर्ट हो रहा होगा जब भी उन्हें आपके और हमारे बीच में किसी को चुनना पड़ता होगा। भगवान ना करे किसी भी आदमी को ऐसा इम्तिहान देना पड़े।
क्योंकि इस इम्तिहान का नतीजा सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ है। इसलिए अपने पति की ये तकलीफ देखते हुए हमने ये सोचा है कि हम आपसे ये जंग नहीं लड़ेंगे जय माँ। हम पीछे हट रहे हैं और आपसे भी यही चाहते हैं कि आप भी पीछे हट जाएं। देखिए जय माँ, जिंदगी ना इंसान को दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन आपको दूसरा मौका मिल रहा है। ये परिवार फिर से खुशहाल परिवार बन सकता है। बस अब अपने आप को बदल लीजिए। अगर एक बार आप अपने आप को बदल लेंगे ना, आपको दुनिया की सबसे कीमती चीज मिलेगी जो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। कौन सी चीज? एक बेटे का बेइंतहा प्यार, एक ऐसा बेटा जो आपको भगवान से ज्यादा मानता है, एक ऐसा बेटा जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। पता ही इससे ज्यादा कीमती चीज कोई हो सकती है? हमने पहले भी कहा था कि बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ कि चाहती क्या हो? जय माँ, ना तो हम कोई बात बना रहे हैं और ना ही कोई बात घुमा रहे हैं। हम बस आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहे हैं। इसलिए आप हमसे मत पूछिए कि हमें क्या चाहिए। आप खुद से पूछ के हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। क्या आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये पावर और पैसे मायने रखते हैं, या कोई और मकसद भी है आपका इस सबके पीछे? हमें समझने आई है, हम वो समंदर है जिसकी तह तक पहुंचने वाला खुद ऊपर पहुंच जाता है। हमारी गहराइयां नापने की कोशिश करेंगी ना कृषा, खुद ही इन गहराइयों में फना होके रह जाएंगी। आपकी और वामिका के सैंपल की डीएनए रिपोर्ट्स 100% मैच। इस समुद्र की गहराई में जो छुपे राज है ना, जब हम उससे पर्दा उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक मौका देना चाहते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप भी इस जंग में पूर्ण विराम लगा दीजिए। अगर आप चाहती ना तो ये जाके हम देवराज सर को दिखा सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर देवराज सर को इस सच्चाई के बारे में पता चला ना तो वो टूट के बिखर जाएंगे, और हम ये नहीं चाहते। इसीलिए आपको मौका दे रहे हैं और आपसे विनती कर रहे हैं जय माँ कि आप हमारी बात मान लीजिए। बोलिए, मंजूर है आपको? बोलिए। मंजूर है। मॉम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। वामिका इस महल से नहीं गई है, हमारी किस्मत की चाबी चली गई है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी वो। हाँ मॉम, अब सारी पावर उसमें हिंदी डिक्शनरी के हाथ लग गई। जया माँ के साथ हुई हमारी डील की भी बैंड बज गई। तुम तो अपनी जुबान खोलो ही मत नैनी। तुम्हें जितने पैसे मिले थे तुमने वो सब उड़ा दिए शॉपिंग में। थोड़े बहुत तो सेव करके रखने चाहिए थे ना। इसे छोड़ो मॉम, आप उस कृषा के बारे में सोचो। वो एक नंबर की लालची औरत है। जो औरत अपने पति से बिना पूछे अपने माँ बाप को इतना पैसा दे सकती है, तो सोचो अपने होने वाले बच्चे पर सब कुछ लुटा देगी। हमारे हाथ लगेगा ठेंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसका बच्चा ही ना हो। बच्चा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बुड्ढे? हाँ, मेरा दिमाग तो पहले से ही खराब है, तुम ठीक कर दो। हाँ, और अगर कृषा के बारे में दोबारा किसी ने ऐसी हरकत करी ना तो मैं ये सब फिर से करूंगा। इस बार तो पानी डाला, अगली बार बाल नोच लूंगा। ये क्या है? ये चेयर है। मुझे भी दिख रहा है। तो फिर पूछा क्यों? अब जानती है मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने पूछा कि ये क्या है और हमने बोला कि ये चेयर है। तो फिर हटाइए इसे। ये नहीं हटने वाली। नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं हटने वाली देवराज सर। क्या चाहिए आपको? समझौता। वो क्या है ना, हम थक चुके हैं। कभी आप इस कमरे से चले जाते हैं, कभी हम इस कमरे से चले जाते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि इस कमरे में वापस जाने से पहले हमें एक दूसरे को वादा करना होगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। मैं वादा कैसे कर दूं? आसान है, ऐसे कर दीजिए। और उन वादों का क्या जो मैंने आपसे किया और आपने तोड़ दी? हम उनके बारे में भी जानते हैं और इसीलिए हम खुद जया माँ के पास गए थे
सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए। एक और झूठ। नहीं देवराज, कृषा बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही है। वो आई थी हमारे पास और इस बार हम दोनों ने दो औरतें बनकर नहीं, दो माएं बनकर सोचा, बातें की। जब एक दूसरे से बातें की तो पता चला कि जो गिले शिकवे थे, शिकायतें थी और सारी गलतफहमियां थी, वो सिर्फ वामिका की वजह से थी। वामिका ने हमेशा जहर खोला था हमारे मन में कृषा के लिए, लेकिन अब वो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। उम्मीद करते हैं जया माँ दिखावा नहीं कर रही। आपको देख के लग नहीं रहा है कि आपने हार मान ली है जया माँ? ऐसा आपको क्यों लगा? बस यूं ही। चाले चलना बंद नहीं किया ना आपने अभी तक, बस इसीलिए सोचा। वो क्या है ना जया माँ, आप हार मानने वालों में से हैं नहीं। तो बस यही जानना चाहते थे कि आपने जो शांति रखने की बात की थी, बस बोलने के लिए बोल दी थी या फिर दिल से? बिल्कुल सही कहा आपने कृष्ण, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, लेकिन हम बेवकूफ भी नहीं है कि जब हार सामने दिखाई दे रही हो तब भी लड़ते रहे। हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके पास हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, और वैसे भी अब इस महल में हमारा कोई अपना रहा नहीं, हमारी बेटी नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं जो हमारे साथ खड़ा है। अगर आप सही राह पर चलेंगी ना जया माँ, तो हमेशा हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा की तरह गलत राह पर चलेंगी ना, तो हमें अपने खिलाफ खड़ा हुआ देखेंगे। फैसला आपका है। फैसला हम कर चुके हैं कृष्ण। हमने हार मान ली। हम भी आपकी बात का भरोसा करना चाहते हैं और इसीलिए आपको ये देना चाहते हैं। ये कोई चाबियां नहीं है जया माँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम आपको सौंप रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूरे समय हमारी नजर आप पर ही रहेगी। दोबारा से जंग में छेड़ेगा, और अगर आपका मन ना माने ना, तो डीएनए रिपोर्ट्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार अगर आपने कोई गलती करी तो जैसे हमने वो रिपोर्ट्स आपको भेजी थी ना, ठीक वैसे ही वो रिपोर्ट्स हम देवराज सर को भेज देंगे। ये लीजिए। कृषा, हम इस बात का वचन तुम्हें देते हैं कि इस बात की नौबत आएगी ही नहीं, लेकिन आज एक वचन तुम्हें भी हमें देना होगा। जब तक हम अपने वादे पे अटल हैं, तब तक तुम भी अपने वादे से पीछे नहीं हटोगी। ना देवराज को वो डीएनए रिपोर्ट्स दिखाओगी और ना ही ये बताओगी कि वामिका और हमारा रिश्ता क्या है। तो फिर लड़ाई नहीं, युद्ध होगा। हम जो भी कर रहे हैं ना जया माँ, सिर्फ अपने पति के लिए कर रहे हैं। तो जब तक उन पर कोई आंच नहीं आएगी ना, हम कुछ नहीं करेंगे। कृषा, आपके इस फैसले पर हम सवाल तो नहीं उठाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, प्लीज जया माँ पर भरोसा मत कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही है कृष्ण। अगर सांप आपके हाथ से सीधे सीधे दूध पी ले, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको काटने की फितरत छोड़ देगा। और जया लक्ष्मी जो है वो एक नागिन से कम नहीं है। बेटा, उससे संभाल के रहना। बाबा, हम अपनी तरफ से ना पूरी तरीके से सतर्क हैं,
हम जानते हैं कि जया अब कोई बेवकूफी नहीं करेगी। अपनी बेटी के मुंह से हाथ जो बंधे हुए हैं उनके। बेटा, मेरा अनुभव यही कहता है कि दुश्मन को एक ही छत के नीचे रखने का मतलब है अपने लिए मुसीबत मोल लेना। मैं देवराज को सब सच बताना चाहता हूँ और वक्त आ भी गया है कि मैं देवराज को बता दूं कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। वो जया लक्ष्मी को इस महल से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पापा, हम ना जया माँ के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। पापा, हमें सामने से वार करके हारना मंजूर है, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंप के जीतना मंजूर नहीं है। पापा देखिए, हम चाहते कि हमारा बच्चा ना एक शांतिपूर्वक माहौल में जन्म ले, जहां उसे सब लोग उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार मिले। इसलिए हमने तय किया है कि हम जया माँ के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। वैसे भी आप जानते हैं ना, जंग में सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है और हमें और तबाही नहीं चाहिए पापा। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तो फिर हम जैसा कहेंगे आप वैसा करेंगे?